अभी हम जो है आज ईएमएफ और पीडी दो चीज़ों का हम प्रैक्टिकली अध्ययन करेंगे। ईएमएफ जब सेल को हम बिना किसी धारा के सेल के एक्रॉस वोल्टेज जो हम देखते हैं उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। अभी जो है सेल पर कोई लोड नहीं लगा हुआ, तो इस वक्त धारा ईएमएफ जो है वो 1.336 बता रहा है हमारा मीटर। अब मैं इसके एक्रॉस जब 4.7 ओम का लोड लगा देता हूँ तो इस रेजिस्टेंस में से धारा प्रवाहित होगी, और इस वक्त जब रेजिस्टेंस में से धारा प्रवाहित होती है तो रेजिस्टेंस के सिरों पर जो वोल्टेज होगा वो पीडी कहलाएगा। अब मैं ये जो है लोड को कनेक्ट कर देता हूँ, तो अब ये वोल्टेज कम होकर के 0.984 वोल्ट हो गया। तो ये जो है अभी पीडी कहलाएंगे। इस वक्त जो है सेल में से धारा प्रवाहित हो रही, तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो गया, इसलिए एक्सटर्नल वोल्टेज जो है कम मिल रहा है हमारे को, तो ये वोल्टेज जो है पीडी कहलाते हैं। और जब मैं ये लोड हटा लेता हूँ तो लोड हटाने पर वोल्टेज वापस बढ़ जाते हैं, तो ये तो कहलाते हैं ईएमएफ। और लोड लगाने पर जब रेजिस्टेंस में से धारा प्रवाहित होती है तो रेजिस्टेंस के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो पीडी कहलाता है। तो ये सेल अभी करीब करीब ख़राब हो चुका है, क्योंकि इसका वोल्टेज 1.5 है, उसकी जगह ये 1.3 वोल्ट बता रहा है, और लोड लगाने पर ये 1 वोल्ट पर आ जाता है। अब जो है सेल जो ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इस सेल को हम देखते हैं, इस पर हमने क्रॉस का निशान भी लगाया हुआ है। तो इसका वोल्टेज पहले से ही जो है वो 0.984 यानी लगभग 1 वोल्ट पर है, और जब मैं इस पर लोड लगाऊंगा तो आप देखिए ये वोल्टेज लगभग 0 पर या मिली वोल्ट में आ जाएंगे। तो ये जो है लोड लगाया मैंने तो 33 मिली वोल्ट, 32 मिली वोल्ट, 28 मिली वोल्ट पर ये जो है सेल आ गया। तो इसके सारे वोल्टेज जो है इस सेल के अंदर इंटरनली ड्रॉप हो चुके हैं, तो ये सेल पूर्णतः खराब हो चुका है। तो सही सेल की पहचान ये है कि सही सेल को और लोड के साथ ही टेस्ट करना चाहिए। अभी जैसे ये सेल पूर्णतः खराब है पर फिर भी जो है 0.9 वोल्ट बता रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज रिकवर हो रहा है। सेलों को श्रेणी क्रम में लगाना। अभी हम एक सेल का वोल्टेज देखते हैं, तो ये है 1.34 वोल्टेज है। सेल अभी उपयोग किया हुआ है इसलिए इसके वोल्टेज कम है। अब दूसरा सेल और लगाओ सीरीज में, 2 लगाओ सीरीज में। अब जो है इसका वोल्टेज 2.31 वोल्ट हो गया, 2 वोल्टेज सीरीज। अब एक सेल और लगाओ। अब इसका वोल्टेज बढ़ के 3.64 हो गया। अब इसके बाद एक और लगाओ, दिख रहा नहीं कैमरे में, बढ़ के 5.06 वोल्ट हो गया इसका। तो श्रेणी क्रम में हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और श्रेणी क्रम में धारा का मान एक सा रहता है, क्योंकि वो हम एक परिपथ बना रहे हैं जिसमें ये सेल है, यहाँ पर सेल बताया हुआ है, और एक ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का मान यहाँ पर 4.7 ओम लिखा हुआ है। इसको हम मल्टीमीटर से नाप लेते हैं। नापो इसको, हाथ से पकड़ के अच्छी तरह। किलो ओम, और ये रीडिंग जो है 4.1 ओम इस रेजिस्टेंस का मान है। तो इस रेजिस्टेंस का मान 4.1 ओम है। तो सेल से माइनस का तार, हरे रंग का तार आया, वो इस रुको एक मिनट, फिर ये रेजिस्टेंस में गया, रेजिस्टेंस का तार जो है एम्पियर मीटर में गया, एम्पियर मीटर के माइनस में, और फिर ये जो लाल रंग का तार जो है, ये लाल रंग का तार जो है वो सेल के यहाँ हम प्लस में लगाएंगे और रेजिस्टेंस को हम यहाँ माइनस में लगाएंगे इस सर्किट के अनुसार। तो अब जो है धारा, इस वक्त जो धारा है, धारा कितनी जा रही है, रीडिंग पढ़ के बताओ। अच्छी तरह लगा के रखो, जोर से दबा के रखो तुम। 2.2 और उसके बाद 2 खाने 0.24 एम्पियर। अब वोल्टेज नाप के बताओ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज नापो। वोल्ट मीटर की रीडिंग मुझे दिखनी चाहिए यहाँ। हाँ, 0.988 वोल्ट।
0.988 वोल्ट। अब सेल के अक्रॉस वोल्टेज नापो। 1.068 वोल्ट। माइनस बता रहे हैं तो तुम्हारी लाल लीड इधर लगाओ। 1.69 वोल्ट तो सेल के अक्रॉस है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस दोबारा नाप दो। अच्छी तरह हाथ लगाओ, सेल है इसमें करंट नहीं आ रहा। 0.988 वोल्ट ये आ रहे हैं और धारा जो है वो 2.24 एम्पियर इसमें धारा आ रही है। तो अब जो है हम इसका हटाओ, कनेक्शन हटाओ। अब हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालें तो अभी ऑफ कंडीशन में वोल्टेज नाप के बताओ इस सेल के। ऑफ कंडीशन में वोल्टेज जो है वो 1.277 वोल्ट है ऑफ कंडीशन में। ऑफ कंडीशन में सेल के वोल्टेज वो 1.277 वोल्टेज हैं और ऑन कंडीशन में 1.068 है। हटाओ। जब हमने सेल पे लोड लगाया तो 1.068 वोल्टेज है। तो बाकी जो बचे हुए वोल्टेज जो हैं वो इसके अंदर अगर हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो बचे हुए वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएंगे तो 1.277 वोल्टेज तो ऑफ लोड पर है जिसको हम EMF बोलेंगे और ये PD कहलाएंगे 1.068। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस पर 0.209 वोल्ट इस सेल के अंदर ड्रॉप हो गए इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर। तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए V बराबर I गुणा R, वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ वो हुआ 0.209 वोल्ट, धारा जो जा रही है वो 0.024 एम्पियर की जा रही है। तो हम रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो R बराबर 0.209 वोल्ट बटे धारा 0.24। तो हम 0.209 में भाग लगाते हैं 0.24 का। तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0.87 ओम अभी आ रहा है हमारा। अब हमने ये रेजिस्टेंस जो है 4.1 ओम कोल्ड रेजिस्टेंस नापा था और इसके अक्रॉस 0.8988 वोल्ट है। तो हम इसका वोल्टेज अगर निकालना चाहें V रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो V बराबर I गुणा R, धारा जारी है 0.24 एम्पियर और रेजिस्टेंस का मान 4.1 ओम है। 4.1 ओम है तो वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल सकते हैं। यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए 0.24, इसको हम गुणा करते हैं 4.1 ओम से तो यहाँ पर 0.984 वोल्टेज आने चाहिए और हम प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं 0.88 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। यदि हमारे को इसका रेजिस्टेंस पता नहीं हो, मान लो हमारे को इस रेजिस्टेंस का मान पता नहीं हो तो हम R का मान भी निकाल सकते हैं। R बराबर V/I। तो हमने यहाँ पर वोल्टेज वोल्टमीटर लगा के ज्ञात कर लिया 0.988 वोल्ट और इसमें धारा जो जा रही है वो भी हमने नाप ली 0.24 एम्पियर। तो हम इस रेजिस्टेंस का मान निकाल सकते हैं 0.988 में भाग लगाएं 0.24 का तो इस रेजिस्टेंस का मान जो है वो 4.11 ओम आता है। तो हम किसी रेजिस्टेंस को अगर मान निकालना हो तो हम उसके श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर लगा देंगे और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लगा देंगे तो हम इस सेल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने जो है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला जिसमें हमने देखा कि ऑफ कंडीशन में तो 1.277 वोल्टेज थे और जब सेल पे लोड लगाया तो इसके वोल्टेज कम होके 1.068 वोल्ट रह गए। इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप जो है 0.209 वोल्टेज इस सेल के अंदर ड्रॉप हुए जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप हो गए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हमने यहाँ लिख दिए, इसमें से जो धारा बह रही है वो हमने यहाँ लिख दी। तो R का मान इंटरनल रेजिस्टेंस का मान हमने ज्ञात कर लिया जो कि 0.87 ओम है। तो इस तरह से हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं।